कुछ भ्रांतियां जो हैं, कुछ भ्रम जो हैं वो पैदा किए गए हैं। आप बिल्कुल नए हो सकते हैं, लेकिन जब आप हमारे जैसे लोगों को सुनते हैं, खास करके टेलीविज़न के ऊपर, तब आप उन्हीं चीज़ों को सोच लेते हैं कि शायद ये सही बात है। अब सामने वाला कितना इस बात को आपको सही बता रहा है या गलत बता रहा है, ये आपको समझना होता है। क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम मैं भी देखता हूँ, तो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी देखता हूँ जिनको सुनने के बाद आंखें बंद करके सोचता हूँ, हे परमात्मा, इंसानों को सद्बुद्धि दो ताकि वो एक अच्छे इंसान बन सकें। ऐसा नहीं करें। ऐसी स्थितियों में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर इतना आसान होता कि हम किसी भी ग्रह को रत्न धारण करके या कुछ ऐसे उपाय करके उनको एक उनकी परमानेंट प्लेस दे देते, तो आज हर आदमी एक अच्छी स्थिति में होता। उसको संघर्ष करने की जरूरत नहीं। तो हर आदमी अपने घर में रखे हुए टोटकों की किताब से बहुत अच्छा एक जोशी बन जाता। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी कहते हुए सुना है कि मैं लिख के दे देता हूँ, मैं लिख के दे देता हूँ। अभी मेरे पास एक सज्जन आए जिनको परमात्मा ने संतान बख्शिश की। वो किसी सज्जन से मिले तो बड़े अपसेट थे, कह रहे थे देखिए मेरे बेटा हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, लेकिन मैं किसी के पास परामर्श के लिए गया तो उन्होंने कहा कि मैं लिख के देता हूँ कि आपके संतान नहीं होगी। और उन्होंने इतना मेंटली पेन के थ्रू गए, 1 साल तक उन्हें उससे पत्नी को कोप करना पड़ा। तो ऐसी स्टेटमेंट जो है उनसे हमें बचना होगा। हम एक कोशिश कर सकते हैं, दावा खुदाई नहीं है। हम ये कहें कि ये कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल ज्ञान की बात की जा सकती है, इसमें से कुछ निकाला जा सकता है। लेकिन अगर लिख के देने की बात आ जाए तो ये कुछ बात हजम नहीं होती है। तो परमात्मा सभी को, आप सभी को, जिनको संतान नहीं है उनको संतान मिले, जिनको काम नहीं उनको काम मिले, जिनका स्वास्थ्य अच्छा है उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, जिनके पास धन नहीं उन्हें धन मिले, जिनके पास नौकरी नहीं उनको नौकरी मिले, जिनकी शादी नहीं हो रही भाई उनकी शादी हो जाए, उनको एक अच्छा जीवन साथी मिले। ये हम आपके लिए प्रे करते हैं, खुद के लिए प्रे करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इंसान हैं तो हमें सब कुछ चाहिए। लेकिन अगर ऐसी स्टेटमेंट की जाए तो ये एक, हम ऐसी बात करें जैसे हम धर्मराज हैं, या हम परमपिता परमेश्वर खुद ही बन गए हैं, जो हम लिख के देते हैं उस परमेश्वर के विधान में क्या है, उसकी कलम में क्या छुपा हुआ है, हमें वहाँ तक जाना होगा। वहाँ हम जा नहीं सकते, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो ही जाने, उसकी बातें वो ही जाने। लेकिन जब हम इस तरह का अहम अपने मन में पैदा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट जो है वो छोटा पड़ जाता है, और सब्जेक्ट ही आपको धोखा दे देता है, क्योंकि आप उसको चीट कर रहे होते हैं। तो ये सारी स्थितियाँ होती हैं। जन्म कुंडली के माध्यम से एक कोशिश की जाती है, एक ऐसी कोशिश की जाती है जो आपके लिए सहायक हो, जो आपको आपके समय में आपका बल बन जाए, आपको उस समय से कैसे निकलना है उसका एक एहसास हो जाए, साथ मिल जाए। ऐसी स्थितियां होती हैं। लेकिन ऐसी स्टेटमेंट से कई बार बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। भाई प्लीज़, ऐसी स्टेटमेंट्स सुनने के बाद दुख लगा कि ऐसी स्टेटमेंट्स भी सुनने को मिलती हैं, नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ लिखित में देना मुझे तो नहीं लगता है कि भाई मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये परमात्मा ही लिख सकता है, और जन्म बाद में होता है, पहले लिखत जो है वो लिखी जाती है। हम तो खाली उसमें सहायक पार्ट प्ले करने की बात करते हैं। तो जन्म कुंडली के माध्यम से हम बहुत सारी जानकारियां लेने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी जानकारियां हम प्रदान करते हैं, बहुत सारे उपाय आपको सुझाते हैं। आपका कोई सवाल है, आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, कुछ अनसुलझी सी बात है, आपको उसके परामर्श चाहिए, निश्चित ही आप मेरे साथ एक पारिवारिक माहौल में, हल्के फुल्के माहौल में बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस नंबर को डायल कर आप जानकारी ले सकते हैं। तो लाल किताब के बारे में कह रहा था कि लाल किताब का चलन बहुत हुआ। लाल किताब का एक पूरा ग्रंथ है, जो पूरा ग्रंथ जो है वो एक सिस्टम में बंधा हुआ है। उसको खुदाई, ये कहें कि वो एक ऐसी खुदाई जन्नत की बात की जाती है, एक ऐसी नॉलेज की बात है जिसको हम आम आदमी समझ नहीं पाते हैं, और उसको फिर छोटे छोटे टोटकों का नाम दे देते हैं, और उस सब्जेक्ट का जो स्वरूप है वो ही बिगाड़ देते हैं। तो इन चीज़ों से हमें बचना होगा। लोग कहते हैं कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन जब उपाय की बात आती है तो वही लाल किताब के टोटके बताते हैं, वो वही उपाय बताते हैं। एक बार मेरे कोई जानने वाले ऐसे ही मिले तो उन्होंने कहा कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, तो आप क्या करते हो? कह रहा है आपका चार्ट दिखाइए, आप ऐसा करिए कंबल दान कर दीजिए। मैंने कहा भाई वो किस लिए? बस ये लिखा है किताब में। मैं कौन सी किताब में? आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर कौन सी वैदिक की किताब में लिखा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें हम मिक्स कर लेते हैं, लाल किताब में भी ये कहीं लिखा है। लाल किताब में क्या लिखा है उसको लाल किताब से ही जानना चाहिए। उसमें वैदिक पराशरी लहरी मत नहीं चाहिए, उसमें जैमिनी मत नहीं चाहिए, इस बात को समझना होगा। उसमें वेस्टर्न मत नहीं चाहिए। अब हम जब राशि जहाँ बोलते हैं तो हम अपना सिस्टम फॉलो करते हैं, हम वेस्टर्न सिस्टम को छोड़ देते हैं। हम कह देते हैं कि भाई ये आपका सन साइन नहीं, आपका मून साइन है। अगर ऐसा ही होता तो हम सन और मून को एक ही कर देते। उसमें बहुत सारी विधियाँ, कैलकुलेशन के तरीके अलग होते हैं। इस बात की जानकारी आप अच्छी तरह से ले लें तो बेहतर होगा।
बहुत सारे लोग कुछ ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं, गाइडलाइन देते हैं, लेकिन जब उपाय की बात आती है, जो उस सब्जेक्ट से लेना देना उपाय वही आपको बताते हैं। इसका मतलब है कि वो आपके साथ खेल खेल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के साथ खेल खेल रहे हैं। ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना चाहिए। आप एक अच्छे इंसान बने। बहुत सारे लोगों ने खासकर इस बार मुझे और काफ़ी समय से लगे हुए हैं कि वो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट है, कहाँ से सीखें। क्या भाई, किताबों से निश्चित ही हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम उन चीज़ों को जानना चाहते हैं तो निश्चित ही हमें एक सदगुरु जो इन चीज़ों के बारे में जानता हो उससे परामर्श, उनकी गाइडलाइन लेनी ही जरूरी होगी। एक से नहीं मिलती, दूसरे से पास जाए, तीसरे के पास जाए, तो निरंतर अपनी कोशिश को जारी रखें। जब आपको सेटिस्फेक्शन होने लगे, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सेटिस्फाई करना किसी भी इंसान को संभव ही नहीं है। आप खुद भी नहीं होते हैं। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर होने के बाद, अच्छी जानकारी के बाद भी आप हर पल हर क्षण कोई ना कोई नई चीज़ आपको देखने को मिलती है और आप अचंभित रह जाते हैं कि ये कैसे हो गया। कारण यही है कि निरंतर जो समय की चाल है, वो परिवर्तन जो है वो बना रहता है और उसका प्रभाव आपको हमेशा ही अलग रूप में दिखाई देता है। तो इसको एक स्टीक या ये कहें कि ये फिक्स हो गया, ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा कहने वाले भी जो है वो कहीं ना कहीं मिसगाइड हो रहे हैं, खुद ही हो रहे हैं, दूसरे को तो करेंगे करेंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जन्म कुंडली के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने पिछली बार कहा था, आज इस समय में जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारे लिए है। 3 समस्याएं इस समय चल रही हैं जिनका विशेष तौर पर हमें देखा है। एक तो जॉब, काम, बिजनेस जो है उसमें कहीं ना कहीं असफलता मिल रही है। जहाँ आपका काम जो है वो आपके हाथों से छूट रहा है, चाहे कहिए कि रिसेशन की वजह से है या कोई और अदर रीजन लगा लीजिए, कुछ ना कुछ दिक्कतें अक्सर वहाँ बनी हुई हैं। एक सबसे बड़ी समस्या आज हमारा जो यूथ है, जहाँ हम सभी लोग इससे जूझ रहे हैं, इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा सवाल जो क्वेरीज वो आती हैं। दूसरा है शादी के बारे में। बच्चे शादीशुदा हो चुके हैं, शादी के योग्य हो चुके हैं, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। कभी उनको मांगलिक पकड़ लेता है, कभी उनको कालसर्प योग पकड़ लेता है, कभी उनके पॉइंट्स नहीं मिल पाते हैं और कभी उनको अच्छा बर नहीं मिल पाता है। तो ये मांगलिक आदि जो स्थितियाँ जो हैं, कहीं ना कहीं बच्चों की उम्र बढ़ती ही जा रही है। इतनी हो जा रही है कि माता पिता परेशान हो रहे हैं कि शादियां होंगी नहीं। बच्चे भी परेशान होने लगे हैं। पहले तो बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं जी हमारी इच्छा है, हम जब चाहें कर लेंगे, लेकिन अभी जब उनकी एज बढ़ती जा रही है तो वो भी परेशान है कि शादी होगी तो होगी कब, कब मुझे मेरा सोलमेट मिलेगा, कब मेरी शादी होगी। ऐसी स्थिति आप वो भी सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। भाई निश्चित है, परमात्मा ने जोड़ा बना के भेजा है हर चीज़ का, तो इंसान अकेला तो रह नहीं सकता। तो ये भी एक ज़रूरी गृहस्थ जीवन है जो इस संसार को आगे चलाने के लिए ज़रूरी है। तो समय रहते ही अगर इन चीज़ों को किया जाए तो निश्चित ही बेहतर होगा। ये 2 चीज़ें बहुत बहुत ज़ोर से हमारे सामने आ रही हैं। तीसरी जो चीज़ है उसके बारे में जो अक्सर कर लोग कुछ ना कुछ जो है नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं कि नेगेटिव हो रहा है, किसी ने कुछ कर दिया है, हमारे कुछ है तो नहीं है। इन चीज़ों से जुड़े हुए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कारण ये है कि जो आदमी जिसके पास रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, वो करना चाहता है लेकिन वो कर ही नहीं पाता है। जाने अनजाने सब कुछ करते हुए कुछ ना कुछ रुकावट उसके सामने बन जाती है। तो ऐसे लोग जो नेगेटिविटी से कहीं ना कहीं बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। ये 3 तरह की समस्याएं हमारे आम जीवन में, अंग में इस समय हमारे साथ चल रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सोचते हैं कि इसी की वजह से शादियां रुकी हैं, इसी वजह से हमारी जॉब नहीं मिल रही, इस वजह से हमारे बिजनेस, इसी वजह से बच्चे हमसे बोल नहीं पा रहे, इसी वजह से पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो रहा है। ये बहुत सारी समस्याएं जो है उनसे हम जूझ रहे हैं। बच्चों की समस्याएं थी, बच्चे की पैदाइश के मामले बहुत सारे लोग जिनको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, मेडिकल भी सहायता ले रहे हैं, लेनी भी चाहिए। मेडिकल सहायता जब हमारे पास उपलब्ध है, आधुनिक साधन जो हमारे पास, उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए, उसका भी संभव प्रयास हमें करना। इसके बावजूद भी जो नहीं ले पा रहे हैं, कम से कम मैं ये कहूँगा कि 1 जनवरी को मैंने अपने शो में कहा था कि इस साल जो बच्चों की पैदाइश की रेशो है वो लास्ट ईयर से बेहतर होगी। इसका मतलब है कि बच्चों की पैदाइश जो है इस साल में ज़्यादा होगी। तो वो लोग जो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ खुशी की बात तो ज़रूरी है कि आपको कुछ ना कुछ परमात्मा इस साल में ये इस तरह की जो खिदमत है आपके लिए वो परमात्मा करेगा। आपको कोई ना कोई ऐसी जो तोहफ़ा वो आपको मिलेगा। ये अब उसके हाथ में, और आपकी डेस्टिनी कैसी है ये भी साथ में है। अगर उसमें किसी तरह की कोई विलम्ब है, किसी रुकावट है, उसको नेचुरली आपको मेडिकली है तो मेडिकली, अगर कोई और कारण है तो उसको जिस तरह से आप सुलझा सकते हैं, कोशिश करिए, अपनी तरफ से एफर्ट डालिए, उससे आपको लाभ होगा। एक और बहुत मज़े की बात है कि जब आप रीडिंग करवाते हैं, बच्चे की ही बात ले लेते हैं आप। एक इंसान हम मुझे कहता है कि अगर मेरे बच्चा होगा, मैंने उसकी ही कुंडली देखी, उसकी कुंडली के हिसाब से उसके बच्चा है, मैंने कहा ठीक है बच्चा है और इस समय पॉसिबिलिटी है, और वो इंसान उसी चीज़ को लेके पकड़ के बैठ जाते हैं। भाई जो बच्चे का मसला है, जो एक इंसान का नहीं है,
ये कपल का मसला है, ये हस्बैंड और वाइफ दोनों की कोशिश है तभी जाके होगा। एक इंसान उसी चीज़ को सब कुछ मान के बैठा रहे और दूसरे इंसान की अगर लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उस समय बनी हुई हैं जो उसके कंपैटिबल नहीं है, तब ये बात गलत भी हो सकती है। अगर ऐसी कोई परामर्श आपको चाहिए तो निश्चित ही आपको, अगर बच्चे के बारे में कोई सवाल करना है, तो हस्बैंड और वाइफ का जो चार्ट है उन दोनों की रीडिंग एक साथ होनी बेहतर होती है, जिससे लाभ की स्थितियाँ बनती हैं, जिससे हमें ज़्यादा गहराई तक आगे बढ़ने और अच्छा समय जो आपके लिए फ्रूटफुल हो उस समय को देखने का अवसर मिलता है। जिस हिसाब से जो हम कुछ चीज़ें आपको गाइड करते हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। एक ही के आधार पे की गई ये प्रेडिक्शन गलत होती है और आप उसमें डिसअपॉइंटेड होते हैं कि नहीं ऐसा कहा था, हमारी बात तो ऐसी हुई नहीं। उसका कारण यही रहता है कि वो वन साइडेड था, जहाँ पे दोनों ही चीज़ों की स्थिति हमें बहुत ज़रूरी है। तो ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि जो बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, भाई कपल आप हस्बैंड वाइफ का दिखाएं तो बेहतर होगा। मिलूंगा ब्रेक के बाद, धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम जन्म कुंडली में। इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। जन्म कुंडली से जुड़ा हुआ, ग्रह नक्षत्रों, राशियों और सितारों से जुड़ा हुआ कोई भी आपका सवाल है तो उसमें मैं आपकी जो भी मदद हो पाएगी, जो भी गाइडलाइन आपको दे पाने में सक्षम होऊंगा, मैं आपको जरूर दूंगा। और साथ ही साथ भाई लेस्टर वालों ने ख़ास तौर पे मुझे कहा है कि मैं उनके शहर में भी आऊँ, उनके शहर में आके उनसे मिलूँ फेस टू फेस। तो लेस्टर वालों से कहना चाहूँगा कि जल्दी ही मैं आपके शहर आऊँगा, आपसे मिलूँगा और आपकी बातें भी सुनूँगा। वहाँ पे क्या हो सकता है, जो भी मदद हो पाएगी वो करूँगा। कब आऊँगा, कैसे आऊँगा, इसके लिए आपको फीडबैक नंबर जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है 9:30 से 5 मिनट पहले आप उस नंबर पे जानकारी लें कि क्या प्रोग्राम है, वहाँ से आपको जानकारी मिल पाएगी। तो निश्चित ही मैं आपके लिए जो बन पाएगा वो करने की कोशिश करूँगा। अब इस बार मैंने आपसे पिछली बार कहा था कि मैं नंबर 3 के बारे में ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ कहूँगा, तो नंबर 3 की बात भी हम करेंगे। और साथ ही साथ कहूँगा कि गंडमूल आज और कल 2 दिन है हमारे पास। फ्राइडे फिर मुझे आपके सामने होना है, रूबरू होना है 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो बता दूँ, आज और कल में कोई भी गंडमूल नहीं है। तो इसलिए जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, भाई आपके लिए तो एक अच्छी बात है कि आप इस दिक्कत से परे हैं, आपके लिए एक अच्छा अवसर है। दूसरी बात, आज का जो नक्षत्र है वो है हस्त नक्षत्र। बुध ग्रह का ये नक्षत्र है और चंद्रमा इसी राशि में संचार कर रहे हैं। बुध और चंद्रमा का आपस में जो प्रभाव है वो चंद्रमा का नक्षत्र है, सॉरी, हस्त नक्षत्र जो चंद्रमा का नक्षत्र है, बुध की राशि है विर्गो राशि। चंद्रमा और बुध आपस में कहीं ना कहीं शत्रुता का भाव रखते हैं। चंद्रमा जब भी कन्या राशि में आता है तो वो कुछ अड़चने लेके आता है। अड़चने फाइनेंस से जुड़ी होती हैं, अड़चने होती हैं आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई, चेस्ट इन्फेक्शंस आपको देखने को मिलती हैं। बच्चों में ख़ास तौर पे ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा देखी गई है। प्रॉब्लम होती है आपकी एजुकेशन में, प्रॉब्लम होती है आपकी मानसिक स्टेबिलिटी में, आपकी कॉन्सेंट्रेशन में, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन यही जो ग्रह है वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में लाभदायक भी होता है, लाभ की स्थितियाँ भी पैदा करता है। और ख़ास करके यो लोग जिनकी कुंडली में है वो बहुत अच्छे ट्रैवल के अवसर उनको मिलते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो, ट्रैवल के योग बहुत बनते हैं। काम के सिलसिले में ये हमेशा ही बहुत अच्छी एक अचीवमेंट करते हैं, सक्सेसफुल दिखाई देते हैं काम के मामले में, इनको बहुत जो है सक्सेस मिलती है। तो बहुत सारे अवगुण और गुण, जैसे कहते हैं जोड़ा बना के भेजा है, तो गुण और अवगुण साथ साथ चलते हैं। तो आज का जो नक्षत्र है वो है हस्त नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र और बुध की राशि में चंद्रमा का संचार कैसा रहेगा, हम राशिफल एक आध पढ़ने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ लूँगा आपकी कॉल भी। और इसके साथ मैं ये कहूँगा कि अगर हम ग्रहों की स्थिति देखें, सूर्य और मरकरी दोनों ही, सूर्य और बुध दोनों ही इस समय कैप्रिकॉर्न राशि में है और एक अच्छा योग इसको कह सकते हैं। दोनों ही ग्रह जब कैप्रिकॉर्न में आते हैं तो कहीं ना कहीं राजसिक कार्य जो है, पॉलिटिकल कार्य हैं, उनमें कहीं ना कहीं इनमें काफ़ी ज़्यादा सुलझाव और जो इनकी काम करने की टेक्निक है बहुत उत्तम दर्जे की होती है। बहुत अच्छे डिसीजन मेकर हो जाते हैं, बहुत ही लोकहितकारी काम जो है इन दोनों की स्थिति में इस तरह से बनता है। स्थितियाँ कैसी होंगी उसको हम फ्राइडे के दिन जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्रह योग जो है कई बार काफ़ी देर तक चलते हैं, तो उसमें हम जानने की कोशिश। साथ ही साथ हम चंद्रमा की बात कर ही चुके हैं कि विर्गो राशि में, लेकिन मंगल भी उसी राशि में है। तो इस समय चंद्र और मंगल दोनों ही विर्गो कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और दोनों ही बहुत अच्छे
मित्र हैं, ये कहें कि ये अच्छा फल दोनों के साथ मिलने से एक अच्छा फल प्रदान होता है। लेकिन कहीं ना कहीं माता की सेहत, जब माता से कुछ ना कुछ टेंशन परेशानियां जरूर आती हैं, ज़मीनी विवाद भी कहीं ना कहीं पैदा होते हैं और पेट जनित रोग भी कई बार ऐसी स्थितियों में पैदा हो जाते हैं। देखेंगे कौन सी राशि पे इस तरह की स्थितियाँ होंगी और किन राशियों की ये लाभप्रद होगा। फ्राइडे के दिन उसके ऊपर बात करेंगे, अगर ये साथ साथ चले, पर हो सकता है उस दिन ना भी हो, क्योंकि चंद्रमा सबसे तीव्र गति में चलने वाले सब प्लैनेट हैं जो बहुत तेज गति से निकल जाते हैं। हो सकता है उस दिन ये इसी राशि में ना हो। आज की राशि में इतना ही मैं कहूँगा कि आज इनका दोनों का साथ इस तरह का रहता है। साथ ही साथ बृहस्पति जमनाई राशि में काफ़ी समय चल रहे हैं और रेट्रोग्रेड मोशन में है, जिसकी वजह से बहुत सारे कार्यों में विलंब देखने को मिल सकता है। वीनस भी रेट्रोग्रेड मोशन में सजिटेरियस बृहस्पति की राशि में ही जा रहे हैं, जो 31 जनवरी को प्रोग्रेसिव मोशन में हो जाएंगे, डायरेक्ट मोशन में हो जाएंगे। जानने की कोशिश करेंगे उसके बारे में भी। शनि और राहु दोनों ही लिब्रा राशि में चल रहे हैं और साथ साथ केतु एरीज राशि में। तो ये है ग्रहों की स्थिति। साथ ही साथ जिनका जन्मदिन है भाई, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभ मंगलमयी बधाइयाँ। परमात्मा आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। हमारे साथ जुड़े अगले कॉलर। हेलो जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं तो अनु शर्मा से बात कर रही हूँ। हाँ जी, बोल रहे हैं जी। हेलो जी, मेरा नाम तमन्ना है जी। तमन्ना जी, डेट ऑफ बर्थ दूं आपको? जी। 15/12/1975। जी तमन्ना जी, 15/12/75, ठीक है जी। 8:13 सवेर ਦਾ टाइम, पठानकोट शहर। मैं कहने लगा सी ये पठानकोट वाले फिर दोबारा आ गया। ठीक है जी, ओके जी तमन्ना जी। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, जी बिल्कुल ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਈ ਜੀ। ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੂਜਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਕਅਪ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਾਸ ਅਵੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਸੀਗੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੈ ਨਾ। ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮੇ ਪਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ। ਜਾਣਦੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੈਟ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਹ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੇ ਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, 24 Feb 87। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਓਕੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ 24 Feb 87। 87। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 8:34 ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ। 8:34 ਮਾਰਨਿੰਗ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਬੋਰਨ ਸੀ? ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਫਲੀ ਹਾਫ ਅ ਮੰਥ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਕੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਡਿਪਰੈਸ ਹੈਗੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਿਲ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਹੋ ਗਏ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੋਲਡ ਰਿੰਗ ਪਾਈ ਸੀ ਹੱਥੋਂ, ਡਿੱਗ ਪਈ ਕਿਤੇ, ਉਹਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਂਕਲੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਹਿੰਮਤ ਮਰਦਾ ਮਤ ਦੇਖੋ ਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਮ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਐਫਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਹਿ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ।
ਜੇ ਉਹ ਪੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਟੇਟ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੀਣਾ ਹਿੱਸੇ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਲਿਵਿੰਗ ਅਗੇਨ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੰਦੀ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਈ ਫੀਲ ਯੰਗ ਅਗੇਨ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਲਾਈਫ ਬਦਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਫ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਂਦੇ ਹੈ ਮੀਨ ਆਬਵੀਅਸਲੀ, ਬਟ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਹੀ ਕੇਅਰਸ ਫॉर ਮੀ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਡਿਪਰੈਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਪਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਦੇਤੇ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਨੇਲਸ ਵੀ ਕੱਟੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਨੇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਯੈਲੋ ਔਰ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਰੈੱਡ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡਿਸ਼ ਟਾਈਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਵੀ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਨ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਰੈੱਡ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਰ ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਆ। ਨੇਲਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਬਸ ਕੁਝ ਸਟਾਰਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੰਗਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਆ ਜੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਨਾਂ ਵਧਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਨਨੋਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਨਿਗਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਮਾ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਨੇਲਸ ਰੱਖੇ ਸੀ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਡਾ ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੰਡੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇਈ ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਬੇਬੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਂ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਦੀ ਆ। ਹੈਲਥ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਬॉय ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਟਾਪਿਕ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਫਕਮ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੀਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਫ੍ਰੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 9:30 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਪਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਪਾਅ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਠੀਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਛੱਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 2 ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ,
बिल्कुल चमकदार पर ढलाई वाले, अच्छा जी। जोड़ वाले नहीं चाहिए। ढलाई वाले छल्ले ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ, ਕਿਤੇ ਫਾਊਂਡਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਢलाई ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਨੇ ਆ, ਆਮ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ। 2 ਛੱਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਚੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਲ ਫਿੰਗਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲੀ ਆ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਈਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। 2 ਛੱਲੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਛੱਲੇ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਲਾ ਇੱਕ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਠੀਕ। ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਛੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਦੱਸੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਾਹ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਜੁਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲਿਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਹੈਲਪ ਹਿਮ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ। ਜੀ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਨਾ ਗਾਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨੇ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਣ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫੌਲਾਦੀ ਜਾਂ ਫੌਲਾਦ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ। ਫੌਲਾਦ ਦਾ ਛੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, 2 ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਫੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਸੌਂਦਾ ਆ, ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੇ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ? ਬਸ ਜੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਓਕੇ ਜੀ ਤਮੰਨਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। थैंक यू जी, थैंक यू, बाय। ओके जी, ओके बाय। प्रिय दर्शकों, समस्याएं हमारे जीवन का अंग है, हम उनसे भाग नहीं सकते। बात रखूंगा जारी, लेकिन लेनी होगी छोटी सी ब्रेक। मिलूंगा ब्रेक के उस पार। धन्यवाद। वेलकम बैक आप सभी का ब्रेक के बाद प्रोग्राम जन्म कुंडली में। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, उलझन आपका साथ नहीं छोड़ रही है, तो भाई उस उलझन में कुछ मैं भी आपकी सहायता कर सकूंगा, ऐसी मैं होप करता हूं। निश्चित ही आप प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, उस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं जीवन। जीवन उतार और चढ़ाव का नाम है, इसमें समस्याएं हमारे जीवन का अंग है। अगर उन समस्याओं से डरकर हम भागेंगे, उसमें हमारा जो उत्साह है वो कम हो जाएगा, हमारी स्थितियां, हम उसमें एक्शन नहीं लेंगे, हम उनको बैठ के बस उन्हीं के ऊपर विचार करेंगे, उनसे बाहर निकलने का युक्ति नहीं बनाएंगे, तब वो समस्याएं और गहरी हो जाएंगी। वो बादल आपके ऊपर और ज़्यादा प्रभाव डालेंगे, आपको और ज़्यादा डराएंगे। ये डर आपके भीतर से ही पैदा होगा, फिर शायद आप उससे निकल नहीं पाए। अगर आपको खुद उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके इर्द गिर्द, आपके परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता आपको सुझा सकते हैं। आप उनसे परामर्श करें, निश्चित ही आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। लेकिन जब भी परामर्श करें, ये आप जरूर देख लें कि जिनसे परामर्श कर रहे हैं वो इंसान कितने जेन्युइन है, वाकई में ही आपके बारे में वो सोच रहे हैं, या वो अपना मतलब निकालने के लिए बस आपको कुछ ना कुछ ऐसा सुझा रहे हैं जिससे आपकी उलझन ठीक होने की बजाय और बढ़ जाए। जैसे अभी ये बहन जी हमारे साथ बात कर रही थी, तमन्ना जी, अगर ये प्रोग्राम देख रही हैं अभी भी, तो मैं इनको कहूँगा कि जो छल्ले हैं जब तक नहीं मिलते हैं आपको,
कोशिश करें एक तांबे का पैसा लें जिसमें सुराख हो पहले से ही। खुद नहीं करें, ये भी ध्यान रखें, कुछ लोग खुद सुराख करके डाल लेते हैं या कहीं ना कहीं ऐसा कुछ करते हैं। सुराख वाला पैसा जो अगर आपको मिल जाए तांबे का, जे भाई साहब उस तांबे के पैसे को भी अपने गले में जब तब तक धारण कर रखें, उससे इनको हेल्प होती रहेगी। इतना उपाय साथ में ये कर लें, जब वो आ जाएगा फिर इसको निकाल दें। और उस छल्ले को धारण कैसे करना उसके लिए आप मुझे फीडबैक नंबर पे, जैसे मैंने कहा, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है फीडबैक नंबर, प्रोग्राम समाप्ति से 5 मिनट पहले उस नंबर को आप नोट कर सकते हैं। उस पर आप जानकारी ले सकते हैं, मेरे साथ टाइम प्राइवेटली बना सकते हैं और हम उसमें जो आपकी समस्या है उसको सुन सकते हैं। आप भी हमारे साथ बहुत सारी बातें शेयर कर सकते हैं और हम भी आपको खुल के बहुत सारी बातें हैं जो, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम आपके साथ बहुत सारी बातें नहीं कर पाते हैं, तो उनके ऊपर परामर्श किया जा सकता है। तो मैं बात कर रहा था उससे पहले कि जब भी आप बच्चों के बारे में पूछें तो निश्चित ही ये मेक श्योर कर लें कि जब भी बच्चे का सवाल हो तो हस्बैंड और वाइफ, खास करके बच्चे की पैदाइश का सवाल हो, हस्बैंड और वाइफ का चार्ट अगर एक साथ होगा तो उसमें उस स्थिति को समझना आसान होगा और उसमें हम बहुत ज़्यादा नज़दीक तक चले जाएंगे। एक ही इंसान की कुंडली से जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो वो उसके हिसाब से तो सही होती है, लेकिन जिस के सहारे ये काम सिरे चढ़ना है, आगे बढ़ना है, अगर वो उसके कंपैटिबल नहीं है तब बात अधूरी रह जाएगी। इस बात के लिए भी मैं आपसे कहूँगा कि ऐसी स्थितियाँ हैं उनसे आप थोड़ा बचें। और ऐसी स्टेटमेंट्स जैसे दी जाती हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि किसी को ऐसा कहा गया, उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना होता है। कई बार आपकी कुंडली में कोई अच्छा योग है लेकिन आपके पार्टनर की कुंडली में वही योग कहीं ना कहीं बुरी स्थिति में हो जाता है, आपका सार उसके कंपैटिबल नहीं है, तो वो सारी स्थितियाँ जो है आपके फेवर में नहीं रहती हैं। और कई बार आपके सितारे बुरे होते हैं लेकिन आपके हस्बैंड के सितारे उन बुरी स्थितियों को भी काबू कर लेते हैं और फिर आपके लिए रास्ता बन जाता है। तो ये चीज़ें हमें एक कंपैटिबिलिटी के रास्ते से ही मिलती हैं। और इसी चीज़ को जब हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो शादी के समय, शादी से पहले जो कंपैटिबिलिटी की जाती है उसके ऊपर विचार किया जाता है। वो कंपैटिबिलिटी होती किस चीज़ की है? मांगली तो उसकी बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी होती है। वो कंपैटिबिलिटी होती किस चीज़ की है? नंबरों के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर कितने मिलते हैं। बस ये जो चीज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा विचार किया जाता है उनके ऊपर, उसके बिहाफ के ऊपर ही आप लोग डिसीजन बना लेते हैं। लड़का लड़की मांगलिक नहीं है और ये पॉइंट भी अच्छे, इनकी शादी कर दो। लड़का लड़की मांगलिक है, एक मांगलिक है दूसरा नहीं है, अब इनकी शादी नहीं करनी है, ये खराब है। इसके अलावा के जो फैक्टर हैं, उनका साथ कैसा रहेगा, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनके फ्यूचर एक साथ कैसा है, उनके फाइनेंसेस कैसे हैं, उनके बच्चे कैसे होंगे, क्योंकि बच्चे तो दोनों से ही पैदा होने, मांगलिक ने बच्चे थोड़ी ना पैदा करने हैं। तो इन चीज़ों को हमें समझना होगा। उनका पारिवारिक माहौल कैसा होगा, कितनी देर तक वो साथ रह पाएंगे, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें कंपैटिबिलिटी में देखनी होती हैं। लेकिन हम भावीवश जो ट्रेडिशनल, हम रूढ़िवादी विचारों के ही बने रहते हैं, कितने भी एडवांस हो गए लेकिन हमारे विचार वहीं के वहीं हैं। वहाँ से निकलते समय ना जाने कौन सा खौफ हमें पकड़ लेता है, उससे हम बाहर नहीं आ पाते हैं। और उन्हीं चीज़ों को लेके हम बार बार नोक झोंक करते हैं, उन्हीं चीज़ों को बार बार मेक श्योर करने के लिए चले जाते हैं। जो चीज़ जानने वाली होती है उसके बारे में हम बात ही नहीं करते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आप बहुत सारे पैसे स्पेंड करते हैं कंपैटिबिलिटी में, लेकिन एंड में आपके हाथ में पॉइंट्स और मांगलिक ही रह जाता है। इसके अलावा और कुछ बात आपके हाथ में आती नहीं है और बहुत सारे पैसे आपके और पूजा पाठों में भी लग जाते हैं। भाई इन चीज़ों से आपको थोड़ा सावधान रहते हुए प्रैक्टिकली जो चीज़ें हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है एक कपल के लिए, उनके ऊपर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो की जाए तो निश्चित ही लाभ की स्थितियाँ होती हैं। कई बार पारिवारिक प्रेशर में भी शादी हो जाती है, नहीं जी हमारे जानकार हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन शादी के बाद वही जो जानकार हैं, वही जो पारिवारिक जो रिश्तों का प्रेशर होता है, वही दुश्मनी में बदल जाता है। इन चीज़ों के ऊपर भी हम कई बार बहुत सारे डिसीजन बना लेते हैं। हो जाता है ऐसा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ रिश्ते ही ऐसे हो जाते हैं जिनमें हमें मना करना मुश्किल होता है। लेकिन आपके चीज़ों अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उन चीज़ों को करते हैं, लेकिन आप उन बच्चों की ज़िंदगी को कहीं ना कहीं अंधेरे में धकेल देते हैं। तो प्रैक्टिकली हर चीज़ को सोचिए, विचारिए, फिर आगे बढ़िए, तो निश्चित ही आपके लिए स्थितियाँ लाभप्रद रहेंगी। हम बात कर रहे थे कि ग्रहों और राशियों के बारे, केतु एरीज राशि में, साथ ही साथ परमात्मा की बात भी कर लें। जन्मदिन की मुबारकबाद मैं आपको दे ही चुका हूँ। तो परमात्मा की बात में ये कहूँगा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप सर्व का कल्याण करने वाली, सदैव कृपा करें। आप वर देने वाली हैं और शत्रुओं का नाश करने वाली हैं और यश देने वाली हैं, कीर्ति देने वाली हैं। मानसिक रोगों की बात की जाती है, हम दैहिक रोग को ही प्रधानता देते हैं। दैहिक रोग ही मानसिक रोगों से पैदा होते हैं। तो मानसिक रोगों को आप शांत करें, हमारे शत्रुओं को आप
हमें मुक्त करें, हमें उनसे मुक्त करें, ऐसी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें। ये मेरी दुआएं आप सभी के लिए हैं, आप भी इन चीज़ों से मुक्त रहें। हमारे साथ जुड़े हैं अगले कॉलर। हेलो जी। हेलो हेलो। जी। हाँ जी, क्या मैं अनिल शर्मा जी से बोल रही हूँ? जी बोल रहा हूँ जी, आप कहिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहिए क्या सेवा करूँ आपकी। हाँ जी, मैंने आपसे अपनी डेट ऑफ बर्थ बता करके और अगर ज़रूरत पड़े तो हस्बैंड की बता करके मैंने आपसे पूछना है कि जो स्थिति अभी चल रही है जी उसमें उसका फ्यूचर क्या है। जी, आप पहले अपना बताइए। जी दीजिए, आप पहले अपने नाम का पहला अक्षर दे दें मुझे, या पूरा नाम बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। अरविंदर। जी आपका नाम है? जी, मेरा ओके, नाम अरविंदर है। अरविंदर, ठीक है जी। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ 23/11/1970। 70। जी। ओके, और समय, टाइम? 1:45 AM। 1:45 AM। और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? जैसलमेर दिया। जैसलमेर, जैसलमेर राजस्थान। जी। जैसलमेर में आपका बर्थ हुआ है जी, ठीक है जी। और आप अपने बारे में सबसे पहले इसमें ही देखते हैं, आप जैसलमेर लिखती कैसे हैं ये बता दीजिए मुझे। JESLMER। LMER, जी। जैसलमेर। जी। मेरे पास जैसलमेर ही नहीं आ रहा है, इस तरह से कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। चलो एक और करके देखते हैं, शायद आ जाए। जी, हो सकता है मैं स्पेलिंग गलत बता। जी, ओके, हाँ, ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी। ओके जी, हमें पता चला जी जैसलमेर के स्पेलिंग क्या है। ओके जी, जैसलमेर राजस्थान। जी। और आपने बताया कि अरविंदर जी 23 नवंबर 1970 और 1:45, ठीक है जी। जी बिल्कुल। जैसलमेर का आपका बर्थ है, ठीक है। अगर आपका ही चार्ट मैं देख लूँ तो आपका ही चार्ट अपने आप में, हालांकि जो कंपैटिबिलिटी है दो इंसानों के बीच में होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम अगर आपके ऊपर ही बात करूँ तो आपका जो मैरिज का हिस्सा है वो आपके खुद के चार्ट में काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहा है मुझे। तो इसका मतलब है एफर्ट जो है वो दोनों तरफ से बनने चाहिए, तभी बात बनेगी, नहीं तो छोटी छोटी बातों के ऊपर नोक-झोंक और फिर बड़ा पहाड़, राई का पहाड़ बन जाना। और फिर ऐसे लग रहा कि सारा कुछ खत्म ही हो जाएगा। इसका कोई फायदा ही क्या है अगर ऐसे ही करना है हम लोगों ने। तो इससे तो अच्छा है कि हम सिंगल पेरेंट्स की तरह रहें, सिंगल हो जाए तो अच्छी बात है। तो ऐसी स्थितियां आपका खुद का सितारा मुझे दिखा रहा है, अगर आप उनका भी चार्ट दें तो फिर हम दोनों की कंपैटिबिलिटी में देखते हैं क्या हो सकता है। हाँ जी, उनका नाम है मनदीप। मनदीप जी। जी, और डेट ऑफ बर्थ? 19/11/66। 66, ओके। और समय? समय 3:15। मॉर्निंग, इवनिंग? मॉर्निंग जी। 3:15 इन द मॉर्निंग। और प्लेस ऑफ बर्थ? जबलपुर। जबलपुर, मध्य प्रदेश। जी। जबलपुर, जी। कितने वर्ष हो गए आपकी शादी को ये बताइए, क्योंकि बहुत हैरान हूँ कि दोनों में से किसी एक की शादी, कम से कम एक की शादी या तो एंगेजमेंट या शादी का खराब होना लिखा है, ऐसा कुछ स्थितियां दिखाई दे रही हैं। क्या उस समय कंपैटिबिलिटी की गई थी या क्या हुआ था, ये स्थितियां दिखाइए, फिर हम आगे देखते हैं क्या हो सकता है। 95 में हुई थी जी। 95 में? हाँ जी, करीब करीब 19 साल हो गए। हाँ बिल्कुल। और 19 साल में आपने कितने दिन ऐसे गुजारे हैं जिसको आप कहें कि एक शादीशुदा जिंदगी में गुजारे हैं आपने? जो सुकून, जिसको सुकून, शादीशुदा तो आप आज भी हैं, लेकिन सुकून कितना कहा कि आप कहें कि कुछ पहले के अवसर छोड़ दिए लेकिन बाद में जो जिंदगी डे बाई डे चल रही है उसमें, क्योंकि दोनों के ही चार्ट में जो शादी से जुड़ा हुआ ग्रह है वो कहीं ना कहीं कमजोर है, लेकिन आपका सितारा जो है वो बस इतनी एक दोनों में चीज बनी हुई है कि उसको जैसे बात खत्म होने पे है तो फिर एक साथ जुड़ गए, खत्म होने को फिर एक साथ, फिर एक दूसरे को मनाने में चक्कर में, ठीक है, एक कह रहा है चलो मैं ईगो छोड़ दूं, स्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई हैं। लेकिन ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, अगर अभी तक ऐसा चला है तो आगे भी चलता रहेगा, पर है बहुत मुश्किल।
अच्छा जी। इन पर चीजों ये बता सकते हैं कि ये बाहर की फोर्सेस हैं या मतलब कोई ब्रेन वॉश कर रहे हैं उनका, नहीं, या ऐसा देखिए, अब आप किसी का भी कह दें कि कोई ब्रेन वॉश कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, अब स्थितियां आपके खुद के दोनों के चार्ट में कुछ ऐसी बनी हुई हैं, तो नेचुरली या कोई तीसरा अगर इसमें आ जाएगा तो वो बदनाम होगा, या ये कहें कि सेहरा उसके सिर बंधेगा। अल्टीमेटली ये कंडीशंस तो आपकी ही खुद की ही जो है इसमें कहीं ना कहीं खराब चल रही हैं। उनका बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग की तरफ झुकाव हो गया। और आपकी बात सही है कि सिंगल पेरेंट क्यों नहीं बन जाते। उन्होंने मुझे काफी प्रोवोक किया कि मैं बच्चे छोड़कर चले जाऊं, जी। बट वो इतना ज्यादा अब्यूज और वो सब बढ़ गया कि मुझे ही स्टैंड लेना पड़ा अपनी बच्ची के लिए। बिल्कुल। और अब हम साथ में नहीं हैं, जी। तो और वो उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया, इंडिया चले गए। जी। बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मतलब जिंदगी किस किस रास्ते पे ले जा रही है, बिकॉज मैंने ये रिश्ता बहुत ही ज्यादा सिंसियरिटी से निभाया है अभी तक। तो देखो, सबसे इस बड़ों बात में की। मैं एक चीज कहूंगा, जो आप कह रहे हैं कि आपने सिंसियरिटी से निकाला, आप दोनों ही ऑनेस्ट हैं। अच्छा। एक एक दूसरे के लिए दोनों ही ऑनेस्ट हैं, चीटिंग आप में पर से कोई नहीं कर रहा है। पर हमारे में मतलब पता नहीं, फिर बहुत ज्यादा उनकी ड्रिंकिंग बढ़ गई बिल्कुल। थी, अब्यूज बढ़ गया था। और बहुत ज्यादा पीछे पेरेंट्स की इन्फ्लुएंस। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, हाँ आप बिल्कुल, देख ही क्योंकि कुछ सकते चीजें हैं। ऐसी होती हैं जिसको, देखिए, कारण चाहे कुछ भी रहे, आप पीछे ले जाएं या किसी साथ वाले के ले लें, लेकिन एक बात है कि आप दोनों ही ऑनेस्ट हैं। चीटिंग आप में से दोनों में से कोई नहीं कर रहा है, हाँ जी। लेकिन ये जो सिस्टम है, आप अभी मैंने उनका चार्ट देखा नहीं था, आपका खुद का चार्ट ही इतना मतलब कमजोर दिखाई दे रहा है इस मामले में। हाँ, और क्योंकि मैं करीब ये मैरिज पिछले आप कह सकते हैं कि जब से मेरा बेटा हुआ उसके बाद में कोई हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन हमारे में था नहीं। जी, बट मैं फिर भी मतलब चलो, आप जैसे लेके कहते हैं ना चल कि रहे थे, मतलब आप हमारे शादी में कल्चर नहीं थे, में एक बोझ सिखाते उठा के हैं चल कि रहे थे। लड़कियों को कि गृहस्थी चलानी है। जी बट बिल्कुल। अल्टीमेटली आकर के मैं अब बच्चों के साथ में चला रही हूँ, अभी बच्चों की देखभाल कर रही हूँ। बट बात खत्म हो गई एक तरीके से कि मेरा सब्र टूट गया कि मैंने इतने साल सहा है। जी। अब मैं मेरी बेटी पर हाथ उठ गया तो मैं अब हाँ बर्दाश्त नहीं बिल्कुल करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के लिए तो, और हाँ, माँ तो तो खास तौर मैंने पे। अब एक तरीके से आप ये सोचिए कि स्टैंड ही ले लिया कि मैं किसकी इज्जत के लिए ये सब चला रही हूँ जब मेरे बच्चे ही नहीं सेफ। बिल्कुल। हाँ जी। तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा कि आगे एक देखिए, तरफ वो आगे कहते जो हैं। फ्यूचर मैंने आपको बता दिया है कि आपकी शादी में हर चीज इस तरह से होगी कि राई का पहाड़ बन जाएगा, और जी, फिर उसमें यही होगा कि सब सिंगल पेरेंट्स, और वो आपने ऑलरेडी कर लिया है, ये वो स्थितियां हैं। और मैंने मैं, करा है, पर वो टाइम बिंग है। एक साइड में वो कहते हैं कि मैं पैचअप करूंगा, मेंड करूंगा मैरिज, पर पर ये अब ये होगा मुझे नहीं, समझ टू बी नहीं आता ऑनेस्ट, कितना अगर ये विश्वास चाह, किया जाए इस बात वही के तो कह ऊपर। रहा हूं, यही मैंने कहा कि ऑनेस्ट, ये जो ऑनेस्टी है ना, आप चीट नहीं करें, दोनों ही एक दूसरे की केयर करते हैं, लेकिन जब उसको करने की बारी आती है वहां पे आप असफल हो जाते हैं। परफॉर्मेंस का जब टाइम है, वहां आके आप पूरा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जब आपको जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है उस पर नहीं ठहरते हैं। अब आपने जैसे कहा कि ठीक है, आपने तो इसको बेयर किया कि वो आपके साथ कैसे थे, लेकिन अगर बच्चों को भी अब उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया तो ऑब्वियसली माँ को तो लगेगा कि मेरा जिंदगी ऐसी हुई है तो मैं बच्चों की क्यों ऐसे करूं। तो बिल्कुल। और अब मुझे प्लीज आप गाइड करिए, ये स्टार्स क्या बताते हैं आगे। देखिए, स्टार्स में आपको एक चीज मैं क्लियरली बता दूं, जी। अगर आप सोचते हैं कि कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा जी। तो मैं आपको झूठ बोलूंगा। अच्छा जी। अगर आप ऐसी कोई चीज होप लगाए बैठे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा, तो हाँ आप किसी जी। गलत फहमी में हैं। आपको या तो इन चीजों को हैंडल करने की हिम्मत बना के साथ चलना होगा, या फिर खुद उठाना होगा। बस दो ही चीजें आपके हिस्से में आती हैं। मैं तो इसमें हेल्प कर सकता हूं जितना जी। मुझे ज्ञान है या जितनी मुझे जहां पॉसिबिलिटी नजर आती है, हाँ जी। लेकिन वो कहते हैं रस्सी जल जाती है, वल नहीं जाता। हाँ। हाँ वो जी। बात फिर भी रहेगी, फिर आप बाद में नहीं कि अनिल जी मैंने आपको टीवी पे फोन किया था, आपने कहा था हाँ। ये हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं कि उन्होंने कह दिया तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं जो जी, हमारे। नहीं, मैंने आपको काफी टाइम से सुन रही हूँ पर जी। फोन नहीं करा। जी। बल्कि ये प्रॉब्लम मेरी 2-2.5 महीनों से, मैंने एक स्टैंड जो लिया हुआ है जी। मैं उस पर हूँ। पर मैं ये आफ्टर ऑल बच्चे हैं, मैं जॉब कर रही हूँ,
लुक आफ्टर कर रही हूँ, पर मुझे स्टार्स का ये नहीं पता कि ज़िंदगी किस रास्ते पे लेके जा रही है। क्या मैं पैचअप के लिए उनको एक और चांस दूँ, या मैं अब स्टैंड ले लूँ और देखिए अपने अगर बच्चों को हाँ, अच्छी एजुकेशन दूँ और उनको पैरों पे खड़ा आज की करूँ? डेट में देखिए ये हमारे कल्चर में ये कहा जाता है कि सर जोड़ने अच्छे हैं, तोड़ने नहीं चाहिए। हाँ जी। ठीक है ना। मैं तो ये कहूँगा कि आप गेट टुगेदर हो जाए, बच्चे हैं आपके, आपको इसको लेकर, लेकिन अब जो उसके अंदर की कॉम्प्लिकेशन, ये कहना आसान है। अब जब आप डे टू डे लाइफ में जो आप वेयर कर रही हैं, समस्या वहाँ आ जाती है। अगर आप खुद तक तो सीमित है, बच्चों के ऊपर भी उसका प्रभाव होगा, तब दिक्कत आपको भी होगी। अगर वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हाँ